आपने कई भारतीय मंदिरों में मंदिरों के दरवाजे के ऊपर ये तस्वीर देखी होगी और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर क्या कहा जाता है इसको, क्यों होती है ये यहाँ। क्या आपको पता है कि गर्भगृह के ऊपर बने इस शिखर के पीछे की ज्योमेट्री और साइंस क्या है? अगर इन सब सवालों ने आपके अंदर जिज्ञासा जगाई है तो ये एपिसोड अंत तक देखना ना भूलिएगा। हेलो एवरीवन, अ स्टोरी अ वीक के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय कपूर। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा हिंदू मंदिर के आर्किटेक्चर विज्ञान पर बना ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने कई बुनियादी आर्किटेक्चरल फीचर्स जैसे कि गर्भगृह, मंडप, अंतराल, परिक्रमा आदि के बारे में बताया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, इसलिए ज़रूर देखिएगा। लिंक इस एपिसोड के अंत में भी डालूंगा और नीचे भी डाल रखा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फीचर से जिसे आदि स्थान कहा जाता है। ये मंदिर का बेस प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर मंदिर बनता है। कई बार आदि स्थान के ऊपर भी मंदिर निर्माण से पहले एक और छोटा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसे जगती कहते हैं। इस तस्वीर में आप इन दोनों का फर्क देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं शिखर की। कुछ मंदिरों के शिखर पर आप ये कई सारे छोटे शिखर देखेंगे। इन्हें उरु श्रृंगा कहा जाता है, यानी कि सब्सिडरी शिखर। जो चित्र मैंने आपको इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया था वो आप ज़्यादातर मंदिरों में गर्भगृह के दरवाजे के ऊपर पाएंगे। इसे शूकनास कहा जाता है। ये शूकनास एक खिड़की भी हो सकती है, मूर्ति भी हो सकती है या कलाकृति भी हो सकती है। शूकनास का अर्थ होता है तोते की नाक, तो एक तरीके से ये मंदिर की नाक होती है। ज़्यादातर शूकनास मंदिर के प्रमुख देवता या देवी की छोटी मूर्ति होती है, लेकिन ज़्यादातर दक्षिण भारत के मंदिरों में शूकनास एक कीर्ति मुख की कलाकृति होती है। कीर्ति मुख एक ऐसी कलाकृति है जिसमें एक दानव या शेर कुछ स्वॉलो करता सा दिखता है। इस कीर्तिमुख शेर की कहानी ये है कि एक बार जालंधरा नामक एक राजा था। जालंधरा घनघोर तपस्या करता है और भगवान से एक वरदान प्राप्त करता है, लेकिन फिर खुद अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो जाता है। वो तीनों लोकों पर विजय हासिल करता है। एक बार जब नारद जी उसके राज्य में पहुंचते हैं तो वो जालंधरा से कहते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है मगर सुंदर पत्नी नहीं, जो कि शिव के पास है, पार्वती। अंधकार में पागल जालंधरा भगवान शिव पर आरोप लगाता है कि अगर तुम भिक्षु हो और योगी हो तो पत्नी कैसे रख सकते हो, तुम पार्वती मुझे दे दो। अहंकार में पागल वो आगे बढ़ते हुए अपने अधीन राहु को आदेश देता है कि शिव की अर्धांगिनी पार्वती को मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही शिव को यह पता चलता है तो क्रोध में उनका तीसरा नेत्र खुलता है और इस नेत्र से एक खूंखार शेर जन्म लेता है। राहु शेर को देखकर घबरा जाता है और फिर शिव से माफी मांगता है और अपनी जान की भीख मांगता है। शिव कहते हैं कि शेर अब बन चुका है और ये बिना कुछ खाए वापस नहीं जा सकता, इसलिए शिव उस शेर को आदेश देते हैं कि वो अपने आप को खा जाए। शेर अपनी पूंछ से अपने आप को खाना शुरू करता है और जब वह अपने मुख तक पहुंचता है तो शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं। वो उसके शिव की प्रति निष्ठा से इतने प्रसन्न होते हैं कि वो कहते हैं कि आज से तुम्हारा ये मुख हर मंदिर के दरवाजे के ऊपर लगाया जाएगा, तुम्हें मेरा रूप माना जाएगा और कीर्ति मुख कहा जाएगा। कीर्ति मुख माने फेस ऑफ ग्लोरी। अब बात करते हैं शिखर के डिजाइन के पीछे की ज्योमेट्री की। क्या आपको पता है कि शिखर का आकार रथों पर आधारित होता है? यहाँ रथ का मतलब चैरियट नहीं है। शिखर के संदर्भ में रथ का अर्थ है नंबर ऑफ वर्टिकल ऑफसेट प्रोजेक्शंस। इस टर्म को समझने के लिए ये चित्र देखिए। इसे कहते हैं एक ऑफसेट प्रोजेक्शन। शिखर के एक तरफ जितने प्रोजेक्शंस होंगे आगे और पीछे मिलाकर शिखर उतने रथ का बना होता है। शिखर त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ और नवरथ तक बना होता है। ये त्रिरथ, पंचरथ और सप्तरथ का टॉप व्यू है। अब मैं आपको त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ और नवरथ मंदिरों के शिखर दिखाता हूं। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब जो ये चित्र है ये एक पंचरथ शिखर का टॉप व्यू है। इसमें आप जो ये डार्क ब्राउन रंग में बना मध्य स्क्वायर देख रहे हैं
वो गर्भगृह है। इसी अनुपात में एक बड़े स्क्वायर जो कि पिंक रंग में है और 4 पिंक रंग के जो रेक्टेंगल है इनसे मिलकर शिखर बना है। अब सवाल यह है कि इन रेक्टेंगल्स का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए आप 2 सर्कल देख रहे होंगे। जब मध्य स्क्वायर के केंद्र से एंगल बाइसेक्टर्स निकलते हैं तो जहां ये एंगल बाइसेक्टर बड़े सर्कल पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां बड़ा स्क्वायर बनता है, और जहां ये एंगल बाइसेक्टर्स छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं वहां रेक्टेंगल्स के कोने बनते हैं। और इस प्रकार बनता है पंचरथ मंदिर का शिखर। सारे कंस्ट्रक्शन की साइंस, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री पर आधारित है। द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आप एक और फीचर पाएंगे जिसे कहते हैं प्राकार। प्राकार मंदिर के बाहरी दीवार और अंदर वाली दीवार के बीच के एरिया या कोर्टयार्ड को कहते हैं। ये ज्यादातर दक्षिण भारत के उन भव्य मंदिरों में पाया जाता है जिनके चारों तरफ शहर बन गया है, जैसे कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर आदि। असल में ये डिफेंसिव कारणों से बना था। रामेश्वरम में स्थित रामानाथ स्वामी मंदिर का प्राकार कहते हैं विश्व में सबसे बड़ा है। कुछ नगर स्टाइल मंदिर में आप ये भव्य दरवाजे भी पाएंगे। इन्हें तोरण कहा जाता है। इसी के प्रारूप में उत्तर भारत की कई हिंदू शादियों में भी दूल्हा विवाह स्थल में प्रवेश करने से पहले मूली से बनाए गए इस तोरण को सम्मान देकर अंदर प्रवेश करता है। मंदिरों के दीवारों के कोने में जो आप ये शिल्पकृति पाते हैं इन्हें प्रस्तर कहा जाता है। इन्हें आप पिलर के ऊपर कोने में या दीवार और छत के कोने में पाएंगे। इसे आप एक तरीके से मोल्डिंग भी कह सकते हैं। द्रविड़ मान्यताओं में ये क्षितिज का प्रतीक है, मतलब कि वो जगह जहां धरती और आकाश मिलते हैं। तो ये तो थी बातें मंदिर में पाए जाने वाले आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इन्हें बनाने वालों की। मंदिर के निर्माण के चीफ आर्किटेक्ट को सूत्रधार कहा जाता है। इनके अलावा प्रमुख लोग होते हैं प्रमुख शिल्पी, प्रमुख चित्रकार और कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट। ज़्यादातर मंदिर किसी न किसी एक गिल्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। गिल्ड माने सूत्रधार, शिल्पी और चित्रकार आदि लोगों की बनी एक समिति। इसकी तुलना आप आज किसी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से कर सकते हैं। ये गिल्ड मंदिर निर्माण का पूर्ण कार्य करते थे। ज़्यादातर गिल्ड 2 मेजर आर्किटेक्चरल स्कूल से निकलते थे, या तो विश्वकर्मा स्कूल जो कि नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए था, या फिर मय स्कूल जो कि द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए था। इन स्कूल्स में कई किताबें पढ़ाई जाती थी, जिनमें से कुछ प्रमुख थीं शिल्पशास्त्र, वास्तुशास्त्र, बृहद संहिता, समाग्रना सूत्रधार आदि। इन सब किताबों में सॉइल प्रिपरेशन से लेकर किस तरीके की लकड़ी का चुनाव करना है, कैसे पत्थरों को रखना है, कैसे पत्थरों का अलाइनमेंट बैठाना है, कैसे मूर्ति को आकार देना है, सब के बारे में लिखा है। और ज़्यादातर सभी क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य छुपा है। मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में इन किताबों के बारे में और भी बातें बताने की आपको कोशिश करूंगा। इसी बात के साथ मैं अपने आज का ये एपिसोड ख़त्म करता हूँ। मुझे धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे और भी एपिसोड्स देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।